27 नवंबर को होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का विजन 2040 कार्यक्रम। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आयोजित विजन 2040 से दरभंगा कार्यक्रम की तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास व नगर कोषाध्यक्ष अमित कुमार पासवान ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विजन 2040 दरभंगा का उद्देश्य आने वाले 15-20 साल के बाद हम अपने दरभंगा शहर को किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वर्ष 2040 तक दरभंगा शहर में एम्स, आईटी पार्क, तारामंडल घोषित सभी ओवरब्रिज, चिल्ड्रंस पार्क्स, जल जमाव मुक्त, जाम मुक्त दरभंगा का सपना देख सकते हैं या नहीं। इसके लिए दूरगामी सोच के साथ काम करना होगा। शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों को एक साथ आगे आकर इस पर काम करना होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी पार्षद पद के प्रत्याशी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि हम सब मिलकर दरभंगा शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के सपने को पूरा कर सके। गौरतलब है कि पहले यह कार्यक्रम 20 नवंबर को होना था, लेकिन कार्यक्रम की तिथि को एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 27 नवंबर को कर दिया गया। देखिए, आगामी 20 नवंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विजन 2040 दरभंगा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जो हॉल का परिस्थिति है अभी हम लोगों के पास नहीं हो पाया है, जिस कारण इसका एक सप्ताह डेट आगे बढ़ा दिया गया है। और आने वाले 27 नवंबर को जो विजन 2040 दरभंगा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आने वाले 15 साल, 17 साल, 20 साल के बाद हम अपना दरभंगा कैसा देखना चाहते हैं, दरभंगा क्या आने वाले 17 सालों के बाद 2040 में दरभंगा में एम्स बना रहेगा, दरभंगा का 10 ओवर ब्रिज बना रहेगा, एयरपोर्ट पे सुविधा बहाल रहेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग एक कार्यक्रम पर रख रहे हैं, जिसमें जो दरभंगा शहर के जितने भी तमाम कैंडिडेट हैं, समर्थक है, प्रस्तावक है, उनको इसमें इन्वाइट किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की तिथि को फिलहाल बढ़ा दिया गया और जो कार्यक्रम 20 नवंबर को होने वाला था, वो कार्यक्रम अब 27 नवंबर को होगा। और आने वाले समय में हम लोग इसकी जो स्थान है उसकी सूचना मीडिया बंधु को दे दिया जाएगा। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। सोनपुर में आयोजित होने वाले किसान सभा के 92वें स्थापना समारोह के हेतु दरभंगा रेलवे स्टेशन से जत्था हुआ रवाना। गुरुवार को बिहार राज्य किसान सभा के 92वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा व जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में जिला के दर्जनों किसान नेताओं का जत्था रवाना हुआ, जिसमें किसान सभा के जिला महासचिव राम नरेश राय, किसान नेता चंद्रशेखर सिंह, विश्वनाथ मिश्र, सरेंद्र मोहन ठाकुर, गौतम कांत चौधरी सहित दर्जनों किसान नेता शामिल हुए। मौके पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि पौराणिक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, जहां किसान सभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, देश में किसान आंदोलन को जन्म देने का गवाह भी रहा है। इसी मेले में 92 साल पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। प्रांतीय स्तर पर गठित किसान सभा बाद में राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर देश में किसान आंदोलन का अगुवा बना। आवागमन और संचार माध्यमों की कमी के कारण यह मेला राज्य और देश के दूसरे हिस्सों के जुड़ने में और सीधा संवाद करने में सबसे बड़ा माध्यम बना। दरभंगा के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। गुरुवार को लहरियासराय स्थित दरभंगा ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों CSC VLE शिरकत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जाले विधायक जीवेश कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी, CSC के स्टेट हेड संतोष तिवारी सम्मिलित हुए, जहां CSC के स्टेट हेड संतोष तिवारी द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों को पाक चादर बुके देकर सम्मानित व स्वागत किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में CSC द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख सेवाएं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना, कृषि इनपुट सब्सिडी, कृषि पंजीकरण, रेलवे एवं हवाई टिकट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस सुविधा, प्रधानमंत्री कृषि मानक धन योजनाओं के लाभुकों को KYC सत्यापन सहित दर्जनों लोक सेवा पर चर्चा एवं उपस्थिति VLE को महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। वहीं VLE द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का भी जवाब संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिया गया।
मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक विज्ञान एवं ललित कला संकाय के पीजीआरसी के 141 शोध प्रारूपों की गई स्वीकृति। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विज्ञान एवं ललित कला संकाय के पीजीआरसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 141 शोध प्रारूपों को स्वीकृति दी गई। स्वीकृत शोध प्रारूपों में गणित में 42, भौतिक विज्ञान में 30, रसायन शास्त्र में 17, जंतु विज्ञान में 17, वनस्पति विज्ञान में 6, बायोटेक्नोलॉजी में 5 सहित विज्ञान संकाय में कुल 117 तथा संगीत में 18 व नाटक में 6 सहित ललित कला संकाय में कुल 24 शोध प्रारूपों की स्वीकृति प्रदान की गई। कुलपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त किया कि दिनांक 16 नवंबर 2022 को राजभवन में संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में यह बात आई कि आज बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में केवल 2 विश्वविद्यालय के सत्र नियमित पाए गए, जिनमें मिथिला विश्वविद्यालय एक है। उन्होंने शोध की गुणवत्ता को परिष्कृत करने के उद्देश्य से अंतर विषय शोध को बढ़ावा देने का बल दिया तथा इस दिशा में संबंध विषयों के साथ एएमयू हस्ताक्षरित करने का निर्देश दिया, ताकि शोध के अतिरिक्त नैतिक मूल्यांकन में भी मदद मिल सके। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति सहित संबंधित विषय से जुड़े हुए कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से एनएसएस कोषांग ने केवटी प्रखंड के नरौड़ा गांव को लिया गोद। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय एनएसएस कोषांग ने दरभंगा के केवटी प्रखंड के नरौड़ा गांव को गुरुवार को गोद लिया। इस गांव के समुचित विकास की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण बैठक एनएसएस कोषांग में हुई, जिसमें मरवारी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी, एमआरएम कॉलेज की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता खानम, महात्मा गांधी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अविनाश कुमार, आरबीजे बेला कॉलेज दरभंगा के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर शिव नारायण राय, विष्णु प्रभाकर, प्रशांत कुमार झा, गोपाल झा व सुरेंद्र प्रसाद आदि ने भाग लिया। जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में एनएसएस के पूर्व विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर आर्यन चौरसिया भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य नरौड़ा गांव के समुचित विकास हेतु विभिन्न शैक्षणिक, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण व सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही विशेष रूप से कुलपति के निर्देशानुसार टीबी उन्मूलन हेतु विविध जागरूकता कार्यक्रम तथा चिन्हित टीबी मरीजों के लिए सरकारी सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय भी इस बैठक में लिए गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत के विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया गया निरीक्षण। मुख्य सचिव बिहार एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 16 एवं 17 नवंबर को सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता के द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान पंचायत सरकार भवन भराठी में सभी उपस्थित कर्मियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की गई एवं जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों की पंचायत के साथ पंचायत के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई एवं फीडबैक लिया गया। फीडबैक के आधार पर उपस्थित पंचायत सचिव को प्रत्येक दिन रोस्टर बनाकर सभी कर्मियों की उपस्थिति 100% दर्ज कराते हुए सभी पंजियों का संधारण करने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो पाए। निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनिहास का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक अनुपस्थित पाए गए। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय में मात्र 2 कमरा है और 1 कार्यालय है, जिससे पठन पाठन में काफ़ी कठिनाई होती है। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि आवश्यकता अनुसार कमरों के निर्माण हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पत्राचार करें। साथ ही बच्चों की उपस्थिति एवं साफ सफाई तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान हेतु निर्देशित किया गया। दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन मध्य विद्यालय मौलागंज में किया गया खेलकूद एवं रैली का आयोजन। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन 17 नवंबर को मौलागंज में ग्रामीण बच्चों के साथ खेलकूद एवं रैली का आयोजन मध्य विद्यालय मौलागंज में किया गया। सर्वप्रथम केंद्र समन्वयक आराधना कुमारी के द्वारा सभी बच्चों को एवं ग्रामीण को चाइल्ड लाइन के कार्य एवं उद्देश्य से अवगत कराया गया। साथ ही गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। तत्पश्चात बच्चों द्वारा
निकाली गई जागरूकता रैली मौलागंज के सभी गली एवं टोला से गुजरी। रैली में बच्चों द्वारा आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बचपन मत मुरझाने दो, बच्चों को मुस्कुराने दो, खुशबू हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में आदि का नारा लगाया गया। इस रैली के संचालन में महिला संरक्षण पदाधिकारी अंजुमतुन निशा के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को बाल अधिकार के बारे में जानकारी देकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन के परामर्शी सच्चिदानंद झा, टीम सदस्य पंकज कुमार चौधरी, शिव प्रसाद, शिव गंगा देवी, प्रधानाध्यापक सतीश मिश्रा एवं शिक्षक आदि ने भाग लिया। गौरतलब है कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम 14 नवंबर बाल दिवस से 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस तक चलता है।